कोई न्यू स्टूडेंट है पहले बताओ, जिनका फर्स्ट लेक्चर है अभी? मॉर्निंग वाले नहीं, मॉर्निंग में पता था मुझे, अभी अभी कोई फर्स्ट लेक्चर है जिनका अभी फर्स्ट लेक्चर है आज? बोलो। गुड इवनिंग मैम। अनुराग राम मैम हाँ, गुड इवनिंग। आप नाम आपका क्या है? वेट मैम, मैं करेक्शन करती हूँ। रेनू। अच्छा रेनू, ओके ओके। ये साइकिल लेक्चर रहता तो उसने वो कर दिया थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो कुछ एक होमवर्क दिया था ना, कौन सा था बताओ? मैम दो था। दो था? अच्छा बताओ, फर्स्ट बताओ। हाँ हाँ If बोलो। the price of this tea, अच्छा हेडिंग ही नहीं डाला मैंने। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज। ये तो पता। चलो बताओ। if the price of tea, If the price of tea, tea tea आगे is decrease, tea मैम चाय। अच्छा टी वाला टी, आगे is is decreased, decreased by 20%. ये तो हो गया था ना। चलो ठीक है, आगे आगे बताओ। 20%। By how much percentage the consumption increased? By yes, increase by, increased मैम। अच्छा increase, आगे ये क्वेश्चन पहले डिक्रीज दिया था तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, वो तो सही है। वो चेंज किया था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने ये इंक्रीज था, यहाँ पे वो डिक्रीज किया था। आगे क्या है बताओ? आधा ही लिया, लिखा था क्वेश्चन। Increase in expenditure. इंक्रीज इन Expenditure. एक्सपेंडिचर, Yes. आगे बस मैम इतना ही है। इतना ही है? अच्छा ठीक है मैम सेम एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा वो, वैसा मतलब सेम एक्सपेंडिचर रहना चाहिए। हाँ वो Changing तो होती सेम है। ही होगा, वो तो सेम आगे लिखा तो होगा ना मैम कि कंजम्पशन नॉट इंक्रीज नहीं, इंक्रीजिंग कंजम्पशन शुड नॉट एक्सपेंडिचर बी चेंज नो। मतलब ना, वो बोल हाँ रहे हो? पर लास्ट में ना नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर भी है। मैं एक्सपेंडिचर क्वेश्चन नहीं पढ़ूं होगा क्या? फिर। हाँ मैम, देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है समझा समझा समझा। चलो आया आया था ना आंसर, बहुत लोगों का आया था। हाँ मैम 25%। क्या आया था? 20% आया था। 25 25 फिर से वो 25%। तो पहले मैंने क्या बोला था? प्राइस का जो भी रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो दिया है, कितना है रेशियो? डिक्रीज बोला है, इंक्रीज नहीं है, ठीक है डिक्रीज है। कितना है? 80। 4:5 आएगा। 5:4 में 5:4 आएगा, ठीक है डिक्रीज हो रहा है ना। 5:4 आएगा, 4:5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 4:5। किसका रेशियो होगा उल्टा? कंजम्पशन कंजम्पशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्या हुआ? 5:4 अच्छा देखो 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 20% मतलब हम क्या लिखेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दो, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/5, ठीक है। मतलब अगर प्राइस पहले 5 था, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है मतलब कम हुआ है। किससे कम होगा? 1 से कम होगा। मतलब पहले अगर 5 होगा तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। पहले 5 था तो माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। अभी समझा कैसे आया? यस मैम। ये चलो, तो यहाँ पे उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा बताओ? उल्टा क्यों होगा कंजम्पशन? बताओ ये उल्टा क्यों किया मिस मैंने? प्राइस ज्यादा रहता है तो कंजम्पशन होता है।
रेसिप्रोकल consumption ऑफ ज्यादा रहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। Inverse, Inversely proportionate, inversely proportionate कब? जब प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं होगा, शुड नॉट बी चेंज दिया होगा क्वेश्चन में, चेंज नहीं होना चाहिए, या तो सेम ही रहना चाहिए, तब ही ये उल्टा होगा, नहीं तो उल्टा आप कभी नहीं लोगे। ठीक है, ये मिल गया हमें। और पूछो मतलब परसेंटेज निकालना है किसका? कंजम्पशन का। ठीक है, तो ये पहले 4 था, अभी कितना हुआ है? 5 हुआ है। और क्या पूछा है? कंजम्पशन इंक्रीज किससे होगा? इंक्रीज हो रहा है ना, और 4 का 5 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है? 1 से इंक्रीज हो रहा है ना, 1 से। 4 + 1 होगा तभी तो 5 आएगा। 1 से हो रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आएगा या 5 आएगा? 4 आएगा। 4 से 5 हो रहा है, 5 से 4 नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 होगा, इनटू क्या करेंगे? 100। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। 4 से डिवाइड कर दो 100 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25%। ये हो जाएगा आंसर। 20% नहीं आएगा, 25% आएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। मैम नीचे 4 इसलिए लिया ना कि वो हम लोग को ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना था। ओरिजिनल नहीं, जो बड़ा हुआ है वो निकालना था। मतलब ओरिजिनल कितना है? 4 था। ठीक है, 4 का 5 हुआ। कब 5 हुआ? जब हमने 1 ऐड किया, तो ये 1 ऊपर आएगा। 4 से 5 हुआ ना, 5 पहले नहीं मिला था हमें, पहले हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू किसका था? 4 का था, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4 आएगा। 5 कब आएगा? जब हमारे पास ये वाला वैल्यू पता होगा। तो इंक्रीज किससे हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4। समझा? ओके, समझा। मैम। हाँ हो। मैम वो आपने बोला ना कि हम लोग रिवर्स तभी करते हैं, कब करते हैं रिवर्स? जब क्वेश्चन में क्या रहता है? जो एक्सपेंडिचर होगा ना, आपको क्लियरली दिया होगा कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर पहले होगा, भले प्राइस कम हो ज्यादा हो, आपका एक्सपेंडिचर कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। तब आप डायरेक्टली उल्टा लिखोगे, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। समझा? कि वो खत्म होने के बाद ये यूज करेंगे। कौन सा? ये वाला? ये वाला मैं काय को इतना वेस्ट करना? मैम हमारा अलग हो गया तो मैम ओजस बात कर रहा हूँ मैम। मैम ये हाँ, क्वेश्चन मैंने किया है तो उस टाइम पे मैं क्लास में नहीं था, वो उस क्लास में नहीं था एक्चुअली, कि मैं ज्वाइन लेट किया था। मैं एक्चुअली क्लास ये कोर्स ज्वाइन बाद में किया था, मैं भी उस टाइम में ज्वाइन नहीं किया था ये कोचिंग सेंटर। तो ये क्वेश्चन मुझे आइडिया नहीं, मुझे आप समझा दीजिए प्लीज। अच्छा, मतलब लास्ट लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया था? नहीं, हम लास्ट लेक्चर में मैं शायद उस लास्ट लेक्चर शायद मैं था, लेकिन शायद ये क्वेश्चन दैट टाइम डिस्कस नहीं हुआ था शायद। अच्छा, आपने, मुझे लग रहा है जल्दी लेफ्ट किया होगा। नहीं मैम, वो क्योंकि नहीं है। लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन लिया था, मतलब ये क्वेश्चन नहीं लिया था, लेकिन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया था। तो मुझे क्वेश्चन से समझने क्या, मुझे हेल्प कर दी थोड़ी मैम। अच्छा देखो, आपको जब भी दिया होगा कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए या चेंज नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? आपको प्राइस का भी रेशो दे सकते हैं या कंजम्पशन, दोनों में से किसी एक का ही रेशो देंगे कि एक डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? प्राइस का रेशो दिया है, प्राइस लिख दिया, प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? देखो 20 डिवाइड कर दिया, 1/5 आया। ठीक है, 1/5 फ्रैक्शन आया 20% का। डिक्रीज हो रहा है, मतलब जब 5 थी वैल्यू, अगर प्राइस पहले 5 थी तो वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किससे डिक्रीज हो रही है? वो 1 है ना ऊपर, 1 से डिक्रीज हो रहे, मतलब 5 - 1 4 आएगा। ठीक है, प्राइस मिल गया। कंजम्पशन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा, रेशियो। एक्चुअल वैल्यू कभी उल्टा नहीं होगा, जो रेशियो होगा वही हमेशा उल्टा होगा। तो प्राइस अगर 5:4 है तो कंजम्पशन क्या होगा? 4:5 हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा लिखोगे। ठीक है, इसी का ही आपको परसेंटेज पूछा है। मतलब क्या पूछा है एग्जैक्टली? जो कंजम्पशन है अगर पहले 4 था, ठीक है, वो कितने % से बड़ा है, कितना हुआ है वो नहीं पूछा है। कितना हुआ है? 5 हुआ है ना, कितने % से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, 4 का 5 होना मतलब इंक्रीज होना। तो किससे इंक्रीज हुआ है? 4 - 5 5 - 1, ये 1 हो जाएगा ऊपर। किससे इंक्रीज हुआ? 4 से 5 हुआ, 5 से 4 नहीं हुआ, 4 से 5 हुआ, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4। और जब भी आपको परसेंटेज पूछते हैं
कोई भी ma'am. वैल्यू होने दो, कोई भी चैप्टर होने दो, परसेंटेज 100. पूछेंगे आप Into 100. इंटू 100 डायरेक्टली लिख दो। Yes, ये ma'am. इंटू 100 कब आएगा? जब परसेंटेज पूछेंगे। 1/4 इंटू 100 आया, 4 से डिवाइड किया, 100 को कितना मिला? 25 मिला, तो वो क्या हो जाएगा? 25%। मैम तो अगर प्राइस बटा तो हम कंजम्पशन कम कर देते हैं, राइट? हाँ, कम कर देंगे, सही है। उल्टा होगा ना, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का Yes, मतलब ही वो होता है। जब Yes, ma'am. प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। ओके मैम, समझा? थैंक यू मैम. चलो रफ कर दो ये। यस मैम. Yes, ma'am. और एक होमवर्क था ना? बोलू? हाँ, स्टार्टिंग बताओ कौन सा था? A starting? student has to secure 40%. मैंने ये पूरा लिखा है मैम. ओके ओके, ठीक है, बता दो। A student has to secure 40% marks to pass 40% marks to pass, full stop. full stop. Okay. He gets He gets 90 marks 90 marks and fails by 10 marks. and fails by 10 marks. Okay, again. Find maximum marks are. Find maximum marks. Are. ठीक है, मतलब वही हो गया ना? हाँ, बताओ किसी का आया था इसका आंसर? हाँ मैम 250. आया 250। 250 एक सेकेंड। सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। ये 90 है ना? 9090 250 सही है। और किसी का आया था? मैम 250. 250 वेरी गुड, 250 सही है। और किसी को ट्राई करना है अभी? कोई ट्राई कर रहा है? 250 हर्षल, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड बादल, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड मैम, गौरव। मैम 250. 250 वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड उपासना, वेरी गुड पूजा। और किसी का आया बताओ? वेरी गुड रम्या, सही है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। मतलब टोटल अगर 100% है तो उसमें से 40% में बोला, एक्चुअल मार्क्स नहीं है, 40% मिलना चाहिए अगर उसको पास होना है। ठीक है, पास होने के लिए 40% चाहिए। उन्होंने क्या बोला? वो उसी स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलता है? 90 मार्क्स मिलता है और फेल होता है 10 मार्क्स से। ठीक है, मतलब अगर दोनों का एडिशन कर देंगे, जो फेल हुआ है 10 मार्क्स से फेल हुआ है, 10 मार्क्स नहीं मिला है, 90 मार्क्स मिला है, तो 10 मार्क्स से फेल हुआ है, तो वो ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये 40% मिल जाएगा ना हमें, 40% का वैल्यू आ जाएगा, तब वो पास हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ बोलो। लेकिन पास होने के लिए 40% ही चाहिए ना? हाँ 40% ही चाहिए। देखो तो 90% तो फेल से मैम 90% से फेल हुआ है वो, मतलब उसको मिला है 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स मिला है, ये एक्चुअल मार्क्स है उसका। ये क्या है? ये मार्क्स है। और ये क्या है? 40% है। ये मार्क्स है, ये परसेंट है, दोनों में डिफरेंस है। 90 मार्क्स मिला है उसको और वो फेल हुआ है 10 मार्क्स से। मतलब अगर उसको और एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिल जाता, ये प्लस हो जाता, जो कि 100 हो जाएगा दोनों का एडिशन, तो वो पास हो जाता ना। ये क्या हो जाएगा? मार्क्स है।
अगर उसको और 10 मार्क्स, जिससे वो फेल हुआ है, सिर्फ 10 मार्क्स से फेल हुआ है, तो वो 10 मार्क्स मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब 100 मार्क्स से हमें इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है कि 100 मार्क्स मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, मतलब 40% हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ, यहाँ तक समझा हाँ। सबको? 100 कैसे आया? Yes, ma'am. इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, देखो ये जो 100 मार्क्स है वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। मतलब 40% का वैल्यू कितना है? 100 है। 40% का वैल्यू कितना है? 100 है। और हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मतलब टोटल होता है, टोटल मार्क्स। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। 100 जो है वो क्या है? पासिंग मार्क्स है। टोटल मार्क्स के लिए मतलब 100% का वैल्यू चाहिए ना। 40% का वैल्यू अगर 100 है तो 100% का निकाल सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 कितना होगा? 250। ये जो 250 मिला है वो क्या है? मार्क्स। ये क्या है? मार्क्स है। तो ये क्या टोटल मार्क्स मिल गया ना हमें। मैक्सिमम मतलब क्या होगा? टोटल मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स नहीं होगा। ये क्या था? जब 90 में 10 ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स मिलेगा, मतलब 40%। तो 100% के लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये जो 250 आएगा मतलब टोटल जो एग्जाम था वो 250 मार्क्स का था। ठीक है, समझा? बोलो। समझा मैम। डन मैम। डन। ओके, मैम 2 मिनट। किसी को डाउट है इसमें? इसमें डाउट नहीं है मैम। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने ना हाँ अलग सॉल्व किया था। मतलब आपने इससे पहले जो इंक्रीज वाला जैसे बताया था ना, हाँ जैसे 100 और फिर उसके बाद 100 हम एज्यूम करेंगे और 20% अगर उन्होंने लेस करने बोला है तो हम 80% लेंगे। हाँ। मतलब रेशियो तो तो वही आ रहा आपने easy हो 100 गया ना। 100 लेके किया था, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, तो भी आंसर देखो, 100 सेम 100 आया। का 80 हुआ ना, तो सेम ही आया। हाँ, तो सेम मतलब आया था। फिर पूछना वो क्या मेरे चाहते को हो? ये पूछना है कि वो मेथड भी राइट है ना, मतलब वो हाँ हाँ, पूछना सही है, सही है, सही है। 100 लेके करोगे तो भी सही आंसर आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा कभी। ये हो गया। हाँ मैम। ओके, चलो। In an exam, a student had to obtain 33% of the maximum. मैम में कितने सम होंगे अभी? कितना सम हुआ? हाँ। अभी 2 ही हुआ है, ये थर्ड चालू है। इतना लेट? वो जो भी होमवर्क के हाँ, होमवर्क के थे। मैक्सिमम मार्क्स टू पास, he got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 500. 500 सही है। 500 वेरी गुड 500. वेरी गुड वेरी गुड 500 मैम. वेरी गुड सही है। वेरी गुड हर्षल। हाँ मैम 500 500 मैम। वेरी गुड अम्रपाली, वेरी गुड उपासना, वेरी गुड बादल, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड पूजा, मैम 500 वेरी गुड साइली, वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड हर्षिता, सेम टाइप वेरी गुड अक्षय, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक एग्जाम है, स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33 मार्क्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। पास होना है तो कितना परसेंट चाहिए? 33% चाहिए। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 125 प्लस 40, दोनों का एडिशन कितना होगा? 165 हो जाएगा। तो ये जो 165 है वो किसके बराबर होगा? 33% के बराबर। 33 पास हो रहा है ना? तो 33% का वैल्यू कितना है? 165 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33। डायरेक्ट जा रहा है कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट जा रहा है? 5 से जा रहा है डायरेक्ट इंटू 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500। तो टोटल मार्क्स कितना था? 500। वेरी गुड मीना, सही है। मैम एक बार फिर से बताएंगे क्या? फिर से बताओ। अच्छा देखो 40 कहाँ से आया? कौन सा 40? ये वाला 40। अच्छा देखो उन्होंने क्या बोला है, एक जो स्टूडेंट, आपको अगर पास होना है आपको 33% मार्क्स मिलना चाहिए। ये मार्क्स नहीं, ये परसेंटेज है, ठीक है? पासिंग परसेंटेज 33 है। ही गॉट 125 मार्क्स, उसको 125 मार्क्स मिला, ठीक है? 125 उसको मार्क्स मिला। ये उसको एक्चुअल मार्क्स मिला हुआ है एक स्टूडेंट को, और वो फेल होता है। कितने से फेल होता है? 40 मार्क्स से। तो अगर इसमें 125 में ऐड कर देंगे 4040, तो एडिशन जो 165 हो जाएगा। तो ये किसका एडिशन होगा? जब वो स्टूडेंट पास होगा। मतलब पास होने के लिए कोई भी स्टूडेंट को कितना मार्क्स होना चाहिए? 165 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 40 मार्क्स से फेल होता है। उसको तो 125 मिला है, तो और अगर 40 मार्क्स मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। इसीलिए दोनों का एडिशन आएगा 165। 33% का वैल्यू कितना होगा? 165 होगा। और हमें क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 लिया। 33% सिर्फ पासिंग है। 33% का वैल्यू अगर 65 है, 165 है मार्क्स में, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33। डायरेक्ट डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500। तो ये क्या मिला हमें? टोटल मार्क्स मिला, मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मार्क्स है ये, समझा अभी? मैम वो 40 मतलब 125 और 40 क्यों लिया? बट वो फेल का मार्क्स है ना। फेल का ना, देखो उसको इतना तो मिला था ना, ठीक है? ये समझ लो कि ये स्टूडेंट को हमें पास करना है। तो पास करने के लिए आप कितना ऐड करोगे कि वो पास हो जाएगा? 125 तो उसे मिला है, तो वो तो लेंगे। प्लस अगर उसको ऐड कर देंगे 4040, ये जो बोला है कि फेल होता है 40 मार्क्स से फेल होता है। अगर उसको 40 मिल जाएगा, ये अगर हम दे देंगे उसको, तो वो पास हो जाएगा ना, है कि नहीं? बताओ। 40 ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा।
165 मिलेगा तो पास हो जाएगा। तो 33% का वैल्यू 165 होगा ना, क्योंकि 33% क्या है, पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग परसेंटेज है। दोनों का एडिशन कितना है 165, 33% का वैल्यू 165 है, इसीलिए ऐड किया, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज ये जो है वो किसका परसेंटेज है, पासिंग का। यहाँ पे देखो बोला है पास, टू पास, मतलब उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए 33%, तभी वो पास होगा। तो इन दोनों को सेम करने के लिए इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है मार्क्स में, उसी का ही परसेंटेज में वैल्यू कितना है 33%, समझा, इसीलिए ऐड करोगे, क्योंकि 40 मार्क्स आप दे दोगे अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को पास करना है, ठीक है। आप समझ लो 33 मार्क्स उसको उसे मिला है स्टूडेंट को, और वो 2 मार्क्स से फेल हो जाएगा, मतलब 35 होगा ना पासिंग, वही यहाँ पे किया है। 2 मार्क्स से अगर पास होता है तो आप 2 ऐड कर देते हो, मतलब 35 हो जाएगा, तो ये 35 से पास हो जाएगा। वही यहाँ पे किया है कि उसको इतना मार्क्स तो मिला है, लेकिन फेल किससे हुआ है, फेल हुआ है वो बोला, ठीक है, फेल हुआ है 40 मार्क्स से, इसीलिए दोनों का एडिशन हुआ, समझा। हाँ मैं समझा। ओके चलो ठीक है, रब कर दो, ये हो गया सबका। हाँ मैं समझ। ओके चलो। If the price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the increase or decrease in expenditure on the commodity? परसेंटेज पूछा आपको, कितना परसेंटेज होगा इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप सेम अज्यूम नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं देते तब तक आप अज्यूम नहीं करोगे। मैम 20%। 20% क्यों, हर टाइम पे 20% ही होगा, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, थर्ड क्या हो जाएगा 20%? अच्छा नहीं नहीं नहीं, 20% नहीं है, 50%, 5050 भी नहीं है, 16.66, नहीं 16.66 भी नहीं है। आपको परसेंटेज भी बताना है और इंक्रीज है या डिक्रीज है वो भी बताना है, दोनों बताना है। और किसी का आया बताओ।
10% में नहीं 10% भी नहीं है, मैम, फिर आपकी तरफ 25. 25 भी नहीं है। और कोई ट्राई कर रहा है बताओ। 13 नहीं 30 नहीं मैम 13 40% इंक्रीज 40 नहीं, 40 भी नहीं है। 4 सही है। 4 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? 4 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, सही है। 4% डिक्रीज होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैम रुको, फॉर्मूला मैम रुको, क्या है, क्या हुआ? वो सॉल्व कर रहा है, इसके लिए बोल रहा है रुको 2 मिनट। अच्छा सॉल्व कर रहे हो, करो Yes. करो जल्दी करो। आया? आप ही कर दो। अच्छा ठीक है, देखो पहले बताओ फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या है बोलो। एक्सपेंडिचर देखो, इज equal to price into consumption. क्या क्या फिर से बोलो। Expenditure equal हाँ? to price per unit प्राइस इनटू प्राइस per unit पर यूनिट, अच्छा, into consumption. इनटू कंजम्पशन, सही है। आगे बताओ। चलो देखो, एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल रुपीस होता है, ठीक है, पहले ये समझ लो। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा, जो आपका प्राइस पर यूनिट मतलब कितना केजी में हाँ, तो मैम 40 पर आएगा। केजी का वैल्यू क्या हुआ? हाँ मैम 40 आएगा। 40 नहीं, 4% होना चाहिए, 4%। कंजम्पशन मतलब केजीस में आएगा, केजीस या यूनिट्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, केजीस, लीटर, कुछ भी आ सकता है। तो यही हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला क्वेश्चन में। देखो बोला है क्या, उन्होंने क्लियरली बोला कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो या तो कितने परसेंट से बढ़ेगा, कितने परसेंट से कम होगा, वही पूछा है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिया कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, वैसे तो नहीं दिया। तो मतलब लास्ट क्वेश्चन में किया था उल्टा, वैसे तो नहीं करेंगे हम। निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर निकालना, ठीक है। प्राइस इनटू कंजम्पशन ही होगा, वो तो कंपलसरी है। आप लिख दो पहले प्राइस, प्राइस का ही दिया है ना रेशियो। देखो, if the price of the commodity is decreased by 120 मतलब सॉरी 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो अगर पहले 100 है तो डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो कितना होगा? 80 हो जाएगा। 20% निकालेंगे, माइनस कर देंगे, डिक्रीज हो जाएगा, 80 आएगा। यहाँ पे 20 से माइनस किया। मिस आपने ये 100 अज्यूम किया है ना? हाँ, ये 100 अज्यूम किया है, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज जब भी होता है ना तो हमें 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो देखो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 4 8 हो जाएगा, एंड 2 into 5 क्या हो जाएगा 10। 5:4 किसका रेशियो आया? प्राइस का रेशियो आया। प्राइस आगे देखो, प्राइस इनटू कंजम्पशन है, प्राइस इनटू, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनटू हो जाएगा। इनटू क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का परसेंट क्या दिया है, इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम अज्यूम क्या करेंगे, 100 ही अज्यूम करेंगे। 100 का कितना हो रहा है? 120 120 120 हो रहा है। यहाँ पे लिख दो 120। इसका रेशियो कितना आएगा? 5:6 5:6 आएगा। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, 5:6 आया। इसका रेशियो आया 5:4, इसका रेशियो आया 5:6। अभी बीच में क्या लिखा है, इनटू लिखा है ना। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ही हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। 5 into 5 कितना होगा? 25 24 5 to 24 6 into 4 कितना होगा? 24 होगा। और पूछा क्या, देखो, what will be the increase or decrease in the expenditure। इसका मतलब क्या है, हमें ये जो रेशियो मिला है वो किसका मिलेगा,
एक्सपेंडिचर का ही मिलेगा ना, जब इनटू होता है प्राइस और कंजम्पशन, तो हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो मिला। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 25 था या 24 था? 25 कितना था? 25 25 था ना। 24 यहाँ पे देखो ये पहले का है, उसके बाद का जो भी हुआ है वो यहाँ पे लिखा मैंने। पहले 25 था, कौन सा है इसमें से? ये वाला, ये साइड वाला। पहले हमें पता होगा तभी तो हम आगे जाएंगे ना। पहले 5 था तभी तो 4 हुआ, पहले 5 था तभी तो 6 हुआ, पहले 25 था तभी तो 24 हुआ। तो ये वाला जो होता है वो पहले का होता है, उसके बाद का बाद में लिखा है। तो पहले 25 था, उसके बाद 24 हुआ। कितने से कम हुआ या कितने से बड़ा है? 1 से घटा। 1 से कम हुआ। 1 से कम हुआ है ना। 25 का 24 हुआ, मतलब 1 से कम हुआ, तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों का डिफरेंस 1 आएगा डिवाइडेड बाय, वही तो पूछा है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हमें वो तो दिखा 24 का 24 हो रहा है, मतलब कंपल्सरी डिक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। कितने से हो रहा है, 25 लिखो या 24 लिखो, डिवाइडेड बाय 25 होगा, क्योंकि 25 से 24 हुआ। पहले 25 था तो पहले का कितना था, 25, तो लिखो डिवाइडेड बाय 25 into 100। तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। इतिश ओके हो गया। 25 into 4 होगा ना 100, डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 25 से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4%। इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो जाएगा, ये होगा डिक्रीज, 4% डिक्रीज। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। मैम मुझे वो डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये वाला डिक्रीज बोल रहे हो? हाँ। अच्छा देखो, यहाँ तक समझा, आपका रेशियो समझा यहाँ पे कैसे आया? हाँ समझा। ना? समझा है, मतलब डिक्रीज ही क्यों आया वो नहीं समझ रहा है। 25 से 24 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कम हुआ या बढ़ा है। अगर यहाँ पे 26 होता या 26 से ज्यादा होता तब हम इंक्रीज लेते। 25 से कम है इसलिए डिक्रीज हुआ है, समझा? ओके हाँ। और किसी को डाउट है इसमें? मैम अगर ऐसा बोले रहते कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए तो हमारा जो वैल्यू था वैसे ले लेते, इसमें से किसी भी एक का ही देते आपको, दोनों का नहीं देते रेशियो, समझा? दोनों का नहीं आता, किसी एक का देते। मतलब प्राइस होता या तो कंजम्पशन होता, दोनों में से किसी एक का ही रेशियो देंगे, दोनों नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो अपोजिट हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो देने का जरूरत नहीं है, समझा? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करते, डायरेक्टली अपोजिट हो जाता। ये उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए। और एक्सपेंडिचर का इंक्रीज डिक्रीज पूछा है, इसीलिए दोनों देना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में उनको। तो अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए तो मतलब वो रिवर्स कर देंगे कंजम्पशन का रेशियो। हाँ देखो, जैसे फर्स्ट कंजम्पशन, क्वेश्चन में क्या था। हाँ लेकिन वहां पे देखो प्राइस दिया होगा या कंजम्पशन दिया होगा ना, दोनों तो नहीं दिया होगा, किसी ना किसी एक का ही दिया होगा। जब आपको बोलेंगे ना कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आप क्या करें, आपको क्या देंगे, एक तो प्राइस का रेशियो देंगे या तो कंजम्पशन का देंगे, दोनों का नहीं देंगे, ठीक है? कंजम्पशन का दिया होता तो आप क्या लिखते, प्राइस का 6:5, उल्टा लिखते, समझा? हाँ मतलब दोनों में से एक दिया रहेगा और सेकंड वाला हम उसको रिवर्स कर देंगे। सही है, सही, वैसे ही आएगा। अगर मैम कंजम्पशन का दिया रहता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, कि कैप लेके उसके अकाउंट जो फायर रहता है उसको लेके 100% करते थे ना। नहीं, तब तो मतलब तब ऐसा नहीं देंगे कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों का देंगे ना तब ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्योंकि वो नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब कंजम्पशन का ही दिया हुआ है, हर बार देखो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें से प्राइस का दिया। अच्छा, ओके वैसे तो जिस टाइम कंजम्पशन का देंगे तो फिर उसके टाइम पे प्राइस को ये करने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट कंजम्पशन से कर सकते ना। नहीं, तब तो उल्टा करना ही पड़ेगा। अगर आपको देखो सिर्फ कंजम्पशन दिया, प्राइस दिया ही नहीं है, 5:6 क्या है, कंजम्पशन है, तो प्राइस क्या लोगे, 6:5 लोगे, समझा? 6:5 ले लोगे। हाँ फिर बाद में वो जो
तो इक्वल करना रहता है वो कैसे करते थे, फिर किस पे करते थे, कंजम्पशन इक्वल पे करने करते का थे कि जरूरत ही नहीं है ना। हमें क्या पूछा होगा, देखो अगर आपको कंजम्पशन का दिया होगा ना, अगर आपको समझो दिया है कि 20% से इंक्रीज हो रहा है, जैसे 100 125 6 हो गया, इंक्रीज हो रहा है ये, तो आप क्या करोगे 6:5 लोगे। यहाँ पे 6:5 किसका आएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा ना 6:5। अगर ये 5:6 है तो उसका 6:5 आएगा। तो आपको ये पूछेंगे कि प्राइस कितने % से डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछेंगे, हाँ। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहेगा ना, तो एक्सपेंडिचर क्यों पूछेंगे। तो पहले था वो ही जैसा रहेगा। क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही करना है। हाँ, जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे ही जाओगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अभी क्लियर हुआ ये? ओके चलो रफ कर लूं। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। आप जो यहाँ पे क्वेश्चन कराते हो लेक्चर में, वो आपने जो मतलब क्लास से जो नोट्स मिला है उसमें से मतलब करवाते हो? नहीं नहीं, उसमें से नहीं, मैं अलग करवाती हूँ। तो फिर जो हमें नोट्स मिला है मतलब क्लास से, वो तो प्रैक्टिस के लिए ना आपको, क्वेश्चन आप पहले ये सीखोगे, उसके बाद वहां से प्रैक्टिस करना है आपको। मैम उसी आप के लिए लिंक दिया है शेयर notes। करने वाले थे बुक का, आपने किया नहीं। अच्छा, अरे कर दूंगी कर दूंगी, देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने बुक देखा नहीं है, 2-3 देखना पड़ेगा अच्छा बुक। ठीक है, जब मैम वो अड्डा का मिलेगा मैं कर भेज, दीजिए ना, अड्डा का कर दीजिए फिर। वो अड्डा का ही देखना, बट चाहिए। बहुत बहुत सारा वर्जन बता रहा है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा ले। उसमें पेपर सेट भी होता है अलग से, और आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा अलग से। जो आपको प्रेफरेबल है वो ज्यादा अच्छा है ना। देखती हूँ मैं, देखती हूँ, 1-2 दिन में कर दूंगी। ठीक है मैम प्रैक्टिस के लिए ही चाहिए अभी तो हाँ कुछ हाँ, कितना प्रैक्टिस पहले आ भी क्लास नहीं के रहा नोट है से करो, हाँ। उसके बाद दूसरा मैं दे दूंगी 2 दिन में। ठीक है चलो। The cost of an article worth ₹100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is 21. 121. 121. I'm 21. टोटल Total इंक्रीज पूछा है, 21. टोटल इंक्रीज 21. रुपीज नहीं। 121. 21 21. Man. 121 रुपया. 21 increase Total 21. increase 21. इंक्रीज बोला है, 21. 21 होना चाहिए, 121 Totally 21%. 21 होगा। मैम ये तो ओरली हो रहा है। अच्छा है ना, अच्छा है, ओरली हो रहा है, अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन आएंगे प्री में? हाँ आएंगे। तो बता से हो जाएगा। क्या हुआ इसे? वेरी गुड बादल, वेरी गुड पूजा। संतोष कितना है, 121 या 121 आया आपका? तो पहले 21 है। 21। हाँ मैम पहले से
ओके ओके, बाकी सबका वेरी गुड नेहा। हंड्रेड का 10% आएगा, कितना होगा? 110। 110 10% 110 होगा। मतलब 10 आएगा, वो ऐड होगा तो 110 होगा। 10 इंक्रीज होगा तो 110 हो जाएगा, सही है। इसका 11% फिर 110 का होगा या 100 का हो जाएगा? परसेंटेज जो निकालोगे किस पे निकालोगे? 110 अभी 110 पे निकालेंगे। 110 पे हो जाएगा। हाँ 110 का कितना परसेंट? 10%। 10% कितना आएगा? 11। 11 आ जाएगा। टोटल इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज कितने रुपीस से होगा वो पूछा है, मतलब 21 का एडिशन कर दोगे 21 हो जाएगा, सही है। मैम नहीं समझा, फिर से बताओ। नहीं समझा? अच्छा देखो, पहले क्या किया, 100 का 10% निकालो। 100 का 10% 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आया? 10 आया, ठीक है। रुपीस में कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 110 हो जाएगा जब इंक्रीज होगा टोटल रुपीस। लेकिन किससे इंक्रीज हो रहा है? 10 से इंक्रीज हो रहा है। अभी ये टोटल रुपीस कितना हो गया? 110 हो गया ना। अगेन इंक्रीज, मतलब जो इंक्रीज हुआ है 110 जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज हो रहा है बोला है। अगेन इंक्रीज मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 110। 110 का क्या करोगे? 10% निकालोगे, फिर से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना मिल गया? 11 मिल गया। पहले इंक्रीज किससे हुआ था? 10 से इंक्रीज हुआ था। 10% जब हमने निकाला 10 से इंक्रीज हुआ। उसके बाद किससे इंक्रीज हुआ? 110 का 10% निकाला, 11 से इंक्रीज हुआ। दोनों का एडिशन करोगे यहाँ पे, कितना आएगा? दोनों का एडिशन 21 आएगा। 21 से इंक्रीज हुआ है ना। टोटल इंक्रीज इन रुपीस बोला है, मतलब टोटल जो रुपीस आएगा उसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 1110 का 10% 111 आया ना, तो इसलिए दोनों में ऐड किया। समझा? या तो आप क्या करो, देखो 110 है प्लस 11 कितना हो जाएगा? बोलो। 121 121 हो जाएगा ना। पहले कितना था? पहले 100 था, ये 100 दिख रहा है, पहले 100 था, लास्ट में कितना आया? 121 आया। तो 121 माइनस 100 कितना होता है? 21 होता है। तो यही आएगा वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ है वो पूछा है, इसीलिए 21 आया। सबसे पहले 100 था, लास्ट में कितना अमाउंट बचा? 21 हुआ। 10% से इंक्रीज, फिर से 10% से इंक्रीज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 होगा। मैम समझा अगर अभी? डिक्रीज दिया होता तो डिक्रीज दिया होता तो क्या करते? देखो 10 हो जाता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आता? 90 आता, यहाँ पे 90 आ जाता। तो वही 90 आप यहाँ पे लिखोगे, फिर से 90 से अगर डिक्रीज हो रहा है तो 90 का 10% निकालोगे, कितना होगा? 81 हो जाएगा। 89 मतलब 89 हो जाएगा। 9 आएगा वैल्यू, 89 हो जाएगा। 81 हो तो जाएगा। टोटल डिक्रीज कितना होगा? मैम 81 होगा ना। 81 होगा। हाँ 81 होगा। 81 होगा तो टोटल डिक्रीज कितना होगा? 100 का 19%। 90 हुआ, 90 का 81 हुआ, कितना हुआ डिक्रीज? 19 हुआ ना। 100 माइनस 81 19 हो जाएगा। वही किया यहाँ पे 121 माइनस 100 माइनस करोगे, डायरेक्टली माइनस करोगे। मैम इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों एक साथ आते हैं? आ भी सकता है, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। मतलब कि पहले इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हो गया। हाँ डायरेक्ट डिक्रीज, मतलब फिर 110 पूछेंगे का अगर increase हुआ कि डिक्रीज हो रहा है decrease तो हुआ। इसका ही आप क्या करोगे? जो 11 आया है किसमें से माइनस होगा? इसमें से माइनस करोगे, ये इसमें से 11 माइनस 99 हो जाएगा। तो हाँ जो भी वैल्यू आएगा वो आप लोग समझा। अभी इसमें किसी को डाउट है? बोलो। डायरेक्टली जो भी आपको वैल्यू दिया है ना, आपको बोला है कि पहले 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? जो भी वैल्यू है उसका 10% निकालोगे, कितना आएगा? 100 आएगा। पहले वैल्यू 100 था, 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐड ही होगा ना। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110।
110 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 110 का 10% निकालोगे, उसके बाद 100 का नहीं आएगा, जो भी इंक्रीज वैल्यू हुआ है उसी का ही 10% आएगा। तो 110 का 10% कितना आएगा, 11 आएगा। तो 110 का जो 10% आया है 11, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, 110 प्लस 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया था, एडिशन किया था, तभी 110 आया। तो यहाँ पे भी ऐड कर दोगे, 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 121। तो टोटल इंक्रीज इन रुपीज, मतलब पहले अगर 100 है तो उसके बाद आपका 2 बार इंक्रीज करने के बाद जो भी वैल्यू आया है तो उसमें कितना रुपीस का इंक्रीज हुआ है वो पूछा है। तो इसीलिए 121 माइनस 100 होगा। समझा अभी? बोलो क्लियर हुआ अभी? आपको इंक्रीज डिक्रीज दोनों भी पूछ सकते हो, जैसे पूछा है वैसे स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर यहाँ पे इंक्रीज पूछा है तो ऐड करोगे, डिक्रीज पूछा है तो माइनस, इतना ही डिफरेंस है। परसेंटेज जो निकालना पड़ेगा वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। समझा? बोलो। रब कर दूं, ये हो गया? कुछ तो बोलो। कुछ मैंने कुछ बोलो नहीं बोला, कुछ तो बोलो बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। 11:30 के बैच में कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी तो क्या चल रहा है 11:30 पेजेस प्रॉब्लम। मैम एजेस आज खत्म हुआ। खत्म हो गया, आपने एवरेज बोला था लेंगे। एवरेज बोला। कल से एवरेज का बेसिक लेक्चर होने वाला है, तो जिनको अटेंड करना है सुबह टाइम एंड वर्क और ये आफ्टरनून में ये एवरेज। हाँ एवरेज स्टार्ट करने वाले, ठीक है। 11:30 कल जो होगा लेक्चर, वहां पे जो 11:30 का जो बैच है वहां पे एवरेज स्टार्ट होगा, बेसिक से होने वाला है, ठीक है। जिनको अटेंड करना है कर लो। मैम रेशियो खत्म हो गया। 7 to 9 मैम 7 to 9 क्या नहीं सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हो? 7 to मैम 9 रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हुआ। हाँ खत्म हुआ ना, 7 to 9 में रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हुआ। 11:30 to 1:30 के बैच में प्रॉब्लम्स और नीजेस खत्म हुआ। आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो कल से जो भी होगा वो न्यू चैप्टर होगा। जो मॉर्निंग में 7 to 9 होने वाला है वहां पे मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है टाइम एंड वर्क का, जिनको अटेंड करना है कर सकते हैं। सेकेंड जो 11:30 का बैच है वहां पे एवरेज होने वाला है, तो एवरेज का भी बेसिक से लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर है, जिनको अटेंड करना है कर लो। और आज का मैं बताऊंगी, लेक्चर होने के बाद बता दूंगी, ठीक है। आज जो भी मतलब आज ही कल नेक्स्ट कल का ही जो भी होगा मैं बता दूंगी, कल जो भी होने वाला है। मतलब कल 3 लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो, अगर आपको टाइम है मैम कल शाम को कौन सा लेक्चर होगा, कौन सा चैप्टर होगा? शाम को वही बोला मैंने, शाम का बता दूंगी। फिक्स नहीं है शाम को। आपको क्या लेना है बता दो। मैम डीआई। मैम डीआई ले लो। डीआई चलो ठीक है। नो मैम मत मैम, शाम को मत लो, क्योंकि बेसिक ही पूरा मतलब उसका जो क्लियर नहीं तो। मैम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस सबको चलेगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं मैम डीआई लो, वही एक मैम तो डीआई हम के लिए probability पहला चलेगा। उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक तभी है, हम एक लोग काम DI करते हैं, डीआई लेते, बेसिक से जाएंगे, आराम से जाएंगे, बेसिक से जाएंगे, हाँ। आपको समझ मैम में डीआई आएगा। अभी तो हुआ था ना मैम। अभी तो 11:30 नहीं हमारा नहीं टाइम हुआ ना मैम। शाम को प्रोबेबिलिटी नहीं मैम हुआ हम है। लोग का भी नहीं हुआ है। शाम को भी नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी अलग टॉपिक है नहीं हुआ है। नहीं शाम अलग के तीनों बैच बैच में में DI अलग टॉपिक ही लेना है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई डीआई problem का नहीं। जो भी उसका बेसिक नहीं। देखो मैम डीआई डीआई ही चाहिए ना सबको। अनु आप बोल रहे हो ना? अनु हाँ मैम देखो डीआई लो,
अटेंड कर लो ना अनु, बाकी सबको दिया ही चाहिए ना, आप अटेंड कर लो, उसके बाद आपको जो मैम उनका रिवाइज हो चैप्टर वो जाएगा। ले लेंगे, ठीक है? हाँ उनका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आगे। हेलो मैम, आप तो हम लोग के अच्छे मैम अब कंप्यूटर बनेंगे। आपके हाँ बोलो। आप आपके अकॉर्डिंग लो ना, मतलब कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना चाहिए तो अच्छा रहेगा, मतलब फर्स्ट अभी फर्स्ट फ्रेश लेक्चर थोड़ी ना है ये, मतलब फ्रेश लेक्चर है, इसके पहले भी आपका बेसिक स्टार्ट कर दिया ना मैंने, आपने बोला था इसीलिए तो स्टार्ट कर दिया बेसिक, आपके कहने पे स्टार्ट किया ना। देखो डीआई भी है ना, एग्जाम पास आ रहा है ना, इसीलिए मुझे लगता है डीआई भी अच्छा है लेना, क्योंकि एग्जाम में डीआई भी आएगा। जो मार्क्स होगा वो 15 मार्क्स का तो डीआई हो सकता है, प्रीलिम्स में बता रहे, तो डीआई भी इम्पोर्टेंट है, तो डीआई ले लेंगे ना, ठीक है? आपका बेसिक से ही होगा, आपको नहीं समझा तो आप पूछो, 10 बार पूछो, मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और आराम आराम से जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बेसिक से ही जाएंगे, बेसिक से ही लेंगे हम। और उसके बाद भी बेसिक का ही आपको जो चाहिए वो ही चैप्टर ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है डीआई, तो डीआई लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, और एग्जाम भी है, तो एग्जाम में 15 मार्क्स का होता है, तो ज्यादा अच्छा है, वो करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। मैम सिंप्लिफिकेशन पण इक्वल है ना? हाँ सिंप्लीफिकेशन भी 10 to 12 मार्क्स का होता है, वो भी अच्छा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन लिया था ना? हो आताच तर घेतलं होतं. हाँ चलो बताओ। मैम 433। मैम 4.16। 4 कितना है? 4.16। नहीं 400 सही है, 400 जिनका है सही है, 400 सही है। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, रिजल्टिंग प्राइस दिया है आपको, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा है। $400 सही। $400 सही। और किसी का आया 400? वेरी गुड बादल, वेरी गुड मीना, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड पूजा। हाँ मैम आया। आया? हाँ 400। वेरी गुड अम्रपाली। वेरी गुड हर्षदा। कैसे किया बताओ, पहले कैसे किया? मैम पूरा टोटल पहले 80% हुआ, फिर उसका 30% निकाला ना तो 20 कितना है 24, तो पूरा जो हुआ है ना 104 हुआ, तो 4% से इसका बढ़ा निकाला है। आपने, इसका परसेंटेज
ये 1416 है ना, 104% है। मैम बैकग्राउंड का आवाज वैसे ओके ओके समझा समझा। किसका अभी बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है मैम। एक सेकंड बंद हो गया अभी। देखो ऐसे ही होता है हमेशा। क्या हुआ पूजा? आवाज बहुत कम आ रहा है। पूजा चलो आप यहाँ पे एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हो। देखो ओरिजिनल प्राइस कितना है हम मानेंगे एक्स है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जो है आप मान लो एक्स है। हम 100 भी assume मतलब कर पहले सकते था हैं। 100 से जाओगे 100 अजम्पशन के लिए कर सकते हो। नहीं 100 से ये वाला करते फिर देखो एक्स वाला भी करोगे ना तो भी इजी। देखो एक्स था, ये क्या है ओरिजिनल प्राइस, मतलब पहले जो था रिजल्टिंग का मतलब प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आता है उसे बोलते हैं इंक्रीज, मतलब रिजल्टिंग प्राइस। तो ये क्या है, जब हमने 20% डिक्रीज किया 30% इंक्रीज किया तब ये वैल्यू आया। तो अगर x मानेंगे ओरिजिनल प्राइस को, x इंटू अभी देखो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 होगा तो 100 का क्या हो जाएगा डिक्रीज, मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है। आपका सबसे इजी मेथड ये, इससे ज्यादा इजी आपको नहीं मिलेगा। देखो 100 का 80% हो गया, 80% हो गया ना, ये क्या है ओरिजिनल प्राइस है, तो यहाँ पे क्या करोगे इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 क्यों आएगा, क्योंकि 80% होगा, किसका 80% होगा, इसी का ना। डिक्रीज होना 20% से मतलब हितेश म्यूट करो। हितेश देखो 20% से डिक्रीज होना ऐसा बोलो या तो 80% बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। 80 पर 20% से चाहे आप डिक्रीज कर लो या तो डायरेक्टली 80% से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने 80% से मल्टीप्लाई किया। 80 ये क्या है जो वैल्यू होगा डिक्रीज होने के बाद वो होगा, और डिवाइडेड बाय 100 क्यों होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस था 100 का 80 हुआ है इसीलिए इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। आगे देखो ये वैल्यू मिल गया इंटू, क्या हुआ बोलो परत एकदा सांगा ना। अच्छा माझं नेटवर्क प्रॉब्लेम होता जरा। डिक्रीज बाय 20% ना, 100% है, 100% से 20% किती होणार 20%, ठीक है। 20% माइनस 100 माइनस 20 किती होणार 80 होणार, ठीक है। एक्स अज्यूम केलं ओरिजिनल प्राइस किती आहे 100 एक्स इंटू 80, एक्स ची व्हॅल्यू आहे ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे डिवाइडेड बाय 80 हो, डिवाइडेड बाय 100 होणार इंटू 80 होणार, कारण कमी होते ना प्राइस डिक्रीज होते म्हणून इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 होणार। देन इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब फिर से अज्यूम करो 100 ही है वैल्यू, अज्यूम कर दो 100 ही है। 100 से इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 30% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 का कितना हो रहा है 130 हो रहा है 130 पहले डिक्रीज हुआ उसके बाद क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल तो एक ही है ना, तो 80 का आर्टिकल ही एक ही है तो इसी का ही देखो ना इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे ना। क्या 80 मैंने का आर्टिकल इंक्रीज होगा। हाँ देखो ये वाला जो वैल्यू आएगा इसको डिवाइड आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो कब का वैल्यू मिलेगा, जब 20% डिक्रीज होता है। तो ये वाला वैल्यू क्या है, जब 20% डिक्रीज होगा, डिक्रीज बोला है तो इसी का ही 30% इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। इसका जब अगर आपके पास वैल्यू होता तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो उसका 80% ही निकाल रहे हो ना। ओरिजिनल जो प्राइस होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन ओरिजिनल प्राइस जो एक्स है उसका आप 80% निकाल रहे हो, मतलब डिक्रीज प्राइस है निकाल रहे हो ना। मैम तो फिर 80% को 30% से इंक्रीज नहीं कर सकते, लाइक मतलब 100% को करने से अच्छा 80% को ही नहीं इंक्रीज कर सकते 30%। वही मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ना वही लिखा है मैंने, ये जो मिला है हमें प्राइस। अगर आप समझ लो, आप समझो कि 1000 है मेरा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है 1000 मेरा ओरिजिनल प्राइस है, उसका मैं क्या करूंगी डिक्रीज करूंगी 80%, 20% डिक्रीज मतलब 80% निकालूंगी ना।
है कि नहीं? 800 ये कितना हो जाएगा? 800। 800 तो आप ये वैल्यू लिखो या 800 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है कि नहीं? बताओ, दोनों का मतलब सेम ही है ना? ये लिखो या ये लिखो, दोनों का वैल्यू तो 800 ही आएगा। तो मैंने ये एज इट इज रखा है, इसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसका जो 800 आएगा कैलकुलेट करने के बाद 800 आएगा, उसी को ही 30% निकालोगे ना, 30% इंक्रीज करोगे, मतलब इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100 ही करोगे ना। समझा? ये जो वैल्यू आएगा, ये जो बॉक्स है उसी का ही मतलब है 80% डिक्रीज। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसी का ही मतलब है 20% डिक्रीज। अभी समझा? मैंने बस लिखा है दिखाने के लिए, लेकिन किया वही है। तो यहाँ पे क्या किया, फिर से इंक्रीज किया 30% से इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100। इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो जो हमें वैल्यू मिला है वो तो हाँ बोलू। मागच्या सम मध्ये तुम्ही कसं केलं की ऍड करत गेलता ना, अगोदर किती होतं, म्हणजे 10 होतं, परत तुम्ही 11 केलं ना त्याला, आणि नंतर ह्याच्यात पण आपण 80 ला नाही वाढवू शकत का मॅम? 80 लाच इन्क्रीज केलं तर 30 ने तिकडे काय होतं माहिती? हा हे बघा, तिकडे काय होतं, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू कितीने इन्क्रीज झाली ती अमाऊंट विचारलेली ना, टोटल इन्क्रीज व्हॅल्यू नव्हती विचारली आपल्याला. आपल्याला काय विचारलेलं, कितीने इन्क्रीज झाले, 21 ने इन्क्रीज झालेली व्हॅल्यू. इकडे काय विचारलंय, ओरिजिनल प्राइस विचारली, म्हणजे आपल्याला उलटा जायला लागणार. डायरेक्ट 80% करना अपन डिक्रीज, पहले क्या करोगे, डिक्रीज करोगे 20%, 80% आ जाएगा, इंक्रीज करोगे 30%, 130% आ जाएगा. तो इसके बाद ही आपको ये जो 416 है तब भी तो ये मिलेगा ना, जब आप डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे. म्हणजे 80 ला वाढवलं तर जसं कमी करून 20 केलं 80 आलं, आणि ते 80 मध्ये 30% मिक्स केले 110 आलं, 90 100 110 असं. नहीं 110 नहीं आ रहा है, 104 आएगा. 80 से 30%. हाँ 104 आ रहा है, क्योंकि 24 आएगा. 80% का 30% करेंगे ना, 80% का 30% निकालेंगे तो 24 आता है. तो 100 x into 104 upon 100 आएगा, x equal to 460. ये जो मैं बता रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है, ये जो बता रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है, समझ रहे हो? देखो, आप जो बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो वो बताओ. चलो बताओ. जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसे कर रहा हूँ मैं भी. अच्छा, वैसे ही करना है आप बोल रहे हो? हाँ. लेकिन आपके पास लास्ट क्वेश्चन में जो ओरिजिनल वैल्यू था वो तो था ना. ओरिजिनल वैल्यू कितना था? मैम सुनो. हाँ बोलो. बट अभी इधर जो रिजल्ट प्राइस आया ना, तो जितना परसेंट आएगा वो इज इक्वल टू 416 आएगा. तो हम लोग उसका 100% निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो वही तो कर रहे, यहाँ पे वही कर रहे हैं, यहाँ पे वही कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल प्राइस पता था, यहाँ पे नहीं पता है. जो आप बोल रहे हो ना कि परसेंट निकालो 20%, तो वो कब करेंगे, जब हमें ओरिजिनल प्राइस पता होगा तभी तो करेंगे ना. अगर मैम बट हमारा आंसर आया, कैसे करेंगे? वैसे आंसर आएगा. आप जो बोल रहे हो ना उससे आंसर आएगा, वो सही है. लेकिन वो जो बोल रहे हो ना कि आप 100 का डायरेक्टली परसेंटेज निकालो, वो पॉसिबल नहीं है. नहीं मैं परसेंटेज लिया हूँ, रुपीज नहीं लिया हूँ 100. अच्छा ओके. वही मैंने बोला 100 का डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे आपने बोला 100 अज्यूम करो, उसका 20% निकालो, वो सही है. लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये समझो कि कैसे आएगा, क्यों आएगा वो समझो. ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये समझो. ठीक है, ये आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ उसको. जो आपने बोला 100 अज्यूम करो, ठीक है, जो प्राइस है ओरिजिनल उसको 100 अज्यूम करो, वो ही बोल रहे हो आप. अज्यूम नहीं, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा ना स्टार्टिंग, वो 100% रहता है ना ओरिजिनल वैल्यू. तो उसको जब 20% लेस होगा तब 80 हुआ, फिर उसमें जब 30% ऐड किए ना उसका तो 24 निकल रहा है. तो 80 में 24 ऐड किए ना तो 104 आ रहा है. तो 104% जो है वो 416 है. तो जो नीचे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 416 इंटू 100 अपन 104. तो 104 से डायरेक्ट जा रहा है 4 से, और 4 इंटू 100. या ये इजी है, बताओ. मैम जो संतोष बोल रहा है वैसे करवाओ, वो ज्यादा इजी लग रहा है. मैम वो लेंदी मेथड है, वही मैं बता रही हूँ, इसीलिए तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ. ये बता दो. शॉर्ट ट्रिक समझना भी चाहिए. मैम बताओ ना. मैम मेरे को दोनों समझ रहा है, बाकी लोग बोल रहे तो मैं बता रहा था कि ऐसा सॉल्व किया. मैम पहले ये वाला सॉल्व करो ना आप.
देखो ये वाला बता दो, 100 वाला चाहिए ना, ये वाला पहले बता दो, ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, लिखा ही है, बस सॉल्व ही करना और कुछ है ही नहीं उसमें। देखो पहले क्या बोला है, इफ वी डिक्रीज 20%, मतलब इसका 20% कितना होगा, कितना होगा 20 हो जाएगा, मतलब इसी का ही वैल्यू कितना आएगा 80 आएगा ना। हाँ। डिक्रीज हुआ है, 80% का कितना निकालोगे, 30%, 80 का 30% कितना आएगा बताओ। 24 ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 104। मतलब ये जो 104 है वो किसके बराबर है, 416 के बराबर है, 416 के बराबर है। और आपको ओरिजिनल प्राइस मतलब 100 का वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे भी, 416 into 100 डिवाइडेड बाय 104। कहाँ से आया मैम, एक मिनट मिस, ये 416 कैसे आया, सॉरी 104 80 का 30% कितना आएगा 24 आएगा ना, 24 ऐड कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना तो ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ था तो -20 किया था, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे, देखो डायरेक्ट जाएगा, कितने से जाएगा 4 से जाएगा मैम, 4 से जाएगा। हाँ जा रहा है डायरेक्ट जा रहा है। 100 into 4 कितना हो जाएगा 400 आ गया 400। ये भी कॉल करोगे तो भी 400 ही आएगा। मैम यही अच्छा है, ये वाला अच्छा है, हाँ ऊपर का नीचे का। यस मैम, ये ये ज्यादा वाला अच्छा बेटर कंसेप्ट लग रहा है, समझ रहा है। समझाना देखते सीधा 100 में करने का ये करता है, कौन करता है। आपको जो अच्छा लगे वो करो, आपको जो पसंद लाए वो करो। मैम ऊपर वाला कंसेप्ट समझाओ ना। ऊपर वाला अच्छा, देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे आप, यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डिवाइड कर दोगे 2 से, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 416 into 10, ये जो 10 है और ये जो 5 है into 5 डिवाइडेड बाय 4 और 13 नीचे आ जाएगा, 4 और 13 आएगा यहाँ पे, 13 से डिवाइड हो रहा है कि देखो 13 into 3 कितना होगा 39, कितना बचेगा 26 बचेगा, 13 into 2 32 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 8 आएगा, 8 into 5 कितना होगा 4 into 4 मतलब 40 into 10 हाँ वही 400 सही है, 400 हो जाए। बस इसको सॉल्व करना है, ऐसे करो दोनों से आंसर सही आएगा। ये भी रॉन्ग मेथड नहीं, ये भी रॉन्ग, दोनों सही मेथड, जिससे आपको अच्छा लगे जल्दी आता है उससे करो। मॅम तुमचं मॅथ्स कसं स्ट्रॉंग झालंय, आम्ही एवढं प्रॅक्टिस करतो तरी बसतच नाही, टाइम मध्ये होतच नाही। मुझे कुछ मला काय समजतच नाही। मॅम मी बोलले की तुमचं मॅथ्स कसं काय स्ट्रॉंग है। किसने बोला स्ट्रॉंग है, मैंने बोला। इस साल से पढ़ा रहे डेली। अरे बाबा पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे हम, दिन भर पढ़ते थे, आपको पता नहीं है। 8 बजे से शाम को हम लोग दिन भर पढ़े थे, दिन भर पढ़ते थे, दिन भर हम लोग भी दिन भर पढ़े रहते और हैं। मैथ्स मतलब पसंद था तो इंटरेस्ट था ना पहले से, मतलब अच्छा लगता था क्वेश्चन सॉल्व करना, इसीलिए हो गया। मॅम पूर्ण पोर्शन झाल्यावर स्टार्ट केलं पाहिजे का जसं जसं शिकवतात चॅप्टर वाईज एक चॅप्टर संपला म्हणजे जेवढे क्वेश्चन्स असतील, जिथून क्वेश्चन्स मिळते काय करायचं, प्रॅक्टिस करायची, चॅप्टर वाईज करायचं। चॅप्टर वाईज ने स्ट्रॉंग होतो, हर म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर स्ट्रॉंग होतो त्याच्यामध्ये। मॅम सेकंड मेथड परत सांगा ना। सेकंड म्हणजे ही वाली मेथड नाही 100 80 104। अच्छा देखो 100 अज्यूम किया मैंने पहले, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%। 100 से 20% किती होणार 20 ने डिक्रीज हो रहा है म्हणजे किती होणार 80 होणार 80 100 माइनस 20 80। उसके बाद देखो क्या हो रहा है इंक्रीज बाय 30%। 80 का 30% कितना आएगा 80 into 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 कैंसिल 8 into 3 कितना होगा 24 होगा। क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, तो 80 प्लस 24 होगा 104 आ जाएगा। तो ये जो 104 है किसके बराबर होगा
416 के बराबर ना। 416 तो 100 का वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना था 100 था, 100 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। हाँ हाँ समझ। चलो सबको समझा दोनों मेथड। दूसरा वाला समझा। दूसरा दूसरा क्या, चलो रफ कर दूं। यस मैम। चलो ठीक है, रेनू को तो थर्ड मेथड भी आता होगा। थर्ड मेथड तो यही हुआ ना, हम देख के आंसर बता दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510. Find total number of students. इसे ट्राई करो कि आप बिना पेन को टच किए, ट्राई करो, बस ट्राई करो कि बिना पेन को टच किए आप करो, ओरली करने का ट्राई करो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ओरली भी हो सकता है, बहुत इजी है। 1700 बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरली करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपका प्रैक्टिस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ट्राई करो। वेरी गुड बादल, वेरी गुड पूजा, सही है। क्या हुआ साइली, मेरे से गलती हुआ था क्या? 104 आएगा। नहीं। वेरी गुड अनिकेत, सही है। बाकी सबका बताओ। वेरी गुड हर्षिता। देखो 70% स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा, 100% ही होगा। 100%। 100% में से अगर 70% गर्ल्स है और हमें बॉयज पता है 510, तो बाकी कितना होगा, 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ओरली करने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन जो है ओरली ही आना चाहिए, आपको पेन लगना ही नहीं चाहिए इसके लिए, इतना इजी क्वेश्चन है। तो 30% का वैल्यू 510 है, तो टोटल मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70% गर्ल्स है, गर्ल्स कितना है 70 है, बॉयज कितना है 30 है, ठीक है। बॉयज हमारा एक्चुअल में 510 है, 510 क्या है एक्चुअल में बॉयज, बॉयज देखो कितना है 30 है, तो डिवाइडेड बाय 30 करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, 100% होता है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे इनटू 100 हो जाएगा, डिवाइड कर दो, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 17 इंटू 100 कितना होगा, 1700 ही था ना सबका, 1700 ही है ना, 1700। 1700 ओके। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मैम मैंने थोड़ा अलग किया। क्या किया आपने, रेशियो से किया? हाँ मतलब 7 और 3 लिया होगा ना? हाँ 7/3 10 किया होगा। बॉय का नहीं मतलब
7/3 फिर बॉय का वैल्यू दिया है 510 तो क्रॉस मतलब 7 into 510 upon 3 फिर 1190 आया प्लस 1190 ये आगे गर्ल्स फिर बॉयज को ये क्या ऐड किया तो 17000 मेथड रॉन्ग नहीं है, मेथड सही है, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, डायरेक्ट करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, टाइम बचेगा। आपका मेथड सही है। हाँ परसेंटेज किती मार्क्स लेतो? परसेंटेज 2 to 3 मार्क्स। परसेंटेज हर एक चैप्टर में आएगा, हर एक चैप्टर, सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, हर एक में परसेंटेज चाहिए आपको। डीआई में भी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ परसेंटेज सिर्फ चैप्टर बोला जाए ना तो 2 से 3 मार्क्स, लेकिन हर एक चैप्टर में आएगा तो 7-8 मार्क्स तो अपने आप होता ही है परसेंटेज। मतलब समझ लो 10 से 12 मार्क्स तो परसेंटेज का, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है परसेंटेज जो चैप्टर है तो आप 10 से 12 मार्क्स आराम से कर लीजिए, 10 से 12 मार्क्स आएगा। लेकिन ये ओनली चैप्टर की बात की जाए, सिर्फ चैप्टर की बात की जाए तो 2 से 3 मार्क्स में आएगा। सही है बादल, सही है, वही किया है ना मैंने। चलो रफ कर दूं ये। यस मैम।